महानुभाव, आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं और एक पर्व की पूर्व वेला में, आज दिन रविवार का है, रविवार प्रवचन का, तो यहाँ पर चर्चा करना है उस पर्व की जो पर्व एक वात्सल्य पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसको आप रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन का दूसरा नाम वात्सल्य पर्व भी है। और आज का दिन जो है वो अपने इतिहास में लौटने का दिन है कि जो हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास की आज हमें फिर से याद करना है कि हमारा इतिहास क्या रहा है और कैसे इस इतिहास पर्व के लिए वात्सल्य पर्व कहा गया है, क्योंकि ये पर्व भाई बहन का मात्र नहीं है, एक पर्व गुरु शिष्य का है, भक्त भगवान का पर्व है। और इस पर्व में शिव ये बंधन का पर्व नहीं है, ये पर्व जो है एक भक्ति का पर्व है। और वह भक्ति हमारे अंतरंग की भक्ति। एक बात उस समय की है जब मुनीश्वरनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था। मुनीश्वरनाथ भगवान के शासन काल की एक घटना है, क्योंकि पर्व 3 प्रकार के होते हैं। एक पर्व ऐतिहासिक, मतलब कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, पुराना इतिहास किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है, वो पर्व। दूसरा है तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व कोई तात्कालिक घटना घटती है, जैसे होली की होलिका दहन, ये तात्कालिक चीजें हैं। तीसरा पर्व है अनादिनिरंतर शाश्वत पर्व। 3 प्रकार के पर्व होते हैं। शाश्वत पर्व है जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टांग, दशाक्षर पर्व, ये शाश्वत पर्व है। तो आज यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये रक्षाबंधन पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है और एक पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। इस पर्व में संकल्प का पर्व है कि हमें आज संकल्प करना है, आज यहाँ बैठकर के एक संकल्प लेना है कि देव शास्त्र गुरु की कैसे हम रक्षा कर सके, कैसे उनके प्रति हम उनके समर्पित हो सके। यह वो पर्व है जिस पर्व की कथा वैसे तो कल रक्षाबंधन के दिन की जाती, लेकिन आज रविवार है, अपन को आज समय है, कल सब अपने अपने रिश्तेदारी में बिजी हो जाते हैं। आज उस कथा की वाचन यहाँ पर किया जा रहा है, जो कथा एक जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में एक उज्जैनी नदी, और उस उज्जैनी नदी की एक कथा है। और एक उज्जैनी नदी वो नदी है जहाँ सभी का संबंध बना हुआ है, चाहे वो महाकाल के रूप से संबंध हो, चाहे वो शीघ्र महाकुंभ के रूप से जाना जाता हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी की तपस्वी स्त्री वो उज्जैनी नदी है। और ऐसी वो उज्जैनी नदी जहाँ पर उज्जैनी नदी में 700 मुनिराजों का आगमन हुआ। आचार्य महाराज का संग उस उज्जैनी नगरी में पहुंचा। मुनिराज अपने 700 साधुओं को लेकर के जैसे ही उस नगर में पहुंचे, तो उस नगर के बाहर उद्यान में एक वन में वहां पर ठहरे गए। और जैसे ही मुनिराज ठहरे तो वहां उस नगर का राजा श्री वर्मा, उज्जैनी नगरी का राजा था श्री वर्मा, उसको जैसे ही पता चला
हमारे नगर में कोई दिगंबर मुनिराज का संघ आया है, और जैसे ही उसको ये पता चला कि मुनिराज का संघ आया है, तो मुनि के दर्शन बड़े पुण्य से मिला करते हैं। साधु के दर्शन पुण्य से मिलते हैं, और जिसके जीवन में पुण्य हुआ करता है, जिसके कोटे में पुण्य होता है, उसको ऐसे साधुओं के दर्शन मिला करते हैं। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 700 मुनिराजों का संग। वो राजा का इतना पुण्य की प्रलय हुआ कि जैसे उसको पता चला कि इस नगर में कोई साधु महाराज संत साथ आए हैं, नगर का राजा जैसे पता चलता है, तो नगर का राजा जब दर्शन करने जाता है तो प्रजा भी साथ में जाती है। इसलिए मुखिया कहा है, मुखिया जब आगे हो जाता है तो फिर समाज, फिर पूरा नगर साथ में हो जाता है। राजा ने समझा कि मेरा पुण्य का उदय आया है कि आज ऐसे दिगंबर संतों के दर्शन करने के लिए, और इन संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मेरे जीवन में आया है, क्योंकि बिना पुण्य से किसी को कुछ मिलता नहीं है। कहा है, पुण्य में ना होती हिम्मत, पुण्य में ना होती हिम्मत तो संतों की संगति नहीं मिलती, पुण्य में ना होती हिम्मत तो संतों की संगति न मिलती, और किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत, संतों की संगति भी पुण्य से प्राप्त होती है। दौलत भी मिलती है तो पुण्य से मिलती है। राजा तो जैसे ही बात कानों में आई कि मुनिराज यहाँ पर आए, अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और वहीं से हाथ जोड़ देता है, नमस्कार करता है, प्रजा को आदेश देता है कि कल अपन सभी लोग दर्शन करने के लिए चलेंगे। देखना, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिसके अंदर प्रभु गुरु दर्शन करने के भाव होते हैं, वो जैसे ही उसके कानों में आवाज पहुंचती कि कोई गुरु महाराज अपने संग सहित नगर में आए हैं, तो तुरंत वो धर्म लाभ लेने के लिए पहुंच जाता है। और ऐसे अभागे लोग हैं, ऐसे पुण्यहीन लोग भी हैं, जिनको पता नहीं चल जाए कि मुनिराज आए हैं, संतों का समागम है, लेकिन फिर भी संतों के दर्शन न कर पाए, संत संगति में न बैठ पाए, संतों के सानिध्य में न बैठ पाए, उनकी दो वचन न सुन पाए। एक बहुत बड़ा अभागा जीव है, जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है, दुर्गति की ओर कदम बढ़ाने वाला है, कि उसके दिगंबर संतों के दर्शन नहीं कर पा रहे, संत समागम में नहीं बैठ पा रहे। तो परंपराचार्य महाराज अपने संघ के साथ उस वन में बैठे। कितना सौभाग्य होगा उस नगर का, कितनी खुशियां होगी बुरा वालों, जब आपके नगर में 4 संत आए तो आपके मन में प्रसन्नता आ गई, आपके भावों में प्रसन्नता आ गई। और वहां तो 700 मुनिराजों का संग, कितने, एक दो नहीं, 700। तो भैया वो लोग बड़े सौभाग्य समझते थे कि आज हमारे घर में संत आए हैं आहार आदि कराने का। और जब समझ लो कि 700 मुनिराज एक ही चौका में आहार नहीं करेंगे, नंदा तो एक मिनट लगा हो जा महाराज, भैया 700 मुनिराज हैं तो कम से कम 700 चौके उस नगर में भी रखते होंगे। पूरा नगर ही नमस्ते से गुंजायमान होता होगा कि जब मुनिराज इतने सारे हों और वही श्रावक अपने आप को धन्य समझते हो, वही मुनिराज के दर्शन करने का भाव राजा श्री बदला के हुए और नगर में पूरी खुशियां छाई हुई थी। जैसे ही राजा अपनी प्रजा के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, तो जब राजा जाता है तो प्रजा तो अपने आप मंत्री आदि सभी के साथ उनके साथ चल देते हैं। लेकिन जैसे ही मुनिराज ने देखा कि इस नगर का राजा दर्शन के लिए आ रहा है, तो मुनिराज दिगंबर संत
प्रकार विद्वान हुआ करते हैं, सभी ज्ञान के पास हुआ करता है। निमित्त ज्ञान भी था, ज्योतिष ज्ञान भी था, शास्त्रों का ज्ञान भी था, और उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि राजा के साथ कुछ दुष्ट लोग भी साथ में, जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है, जिससे हमारे शरीर को खतरा भी हो सकता है। तो मुनिराज ने, आचार्य भगवान ने सारे संतों के लिए आदेश कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी से बात नहीं करेगा, सभी लोग मौन ले लीजिए और अपने ध्यान अवस्था में बैठ जाइए। सारे के सारे लोग ध्यान अवस्था में बैठ गए और सभी मुनिराज अपने ध्यान में बैठे। वो श्री वर्मा राजा अपनी प्रजा के साथ जैसे ही मुनिराज के दर्शन करने के लिए पहुंचा, मुनिराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुनियों की संगति, मुनियों की सेवा भी पुण्य से, ऐसा एक गीता में एक उदाहरण आया है कि जब यशुसूर यज्ञ हो रहा था तो उस समय युधिष्ठिर ने सभी लोगों के लिए आमंत्रित किया उस यज्ञ में, और वो आमंत्रण देने के लिए सभी जगह पहुंचे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे, बोले स्वामी भगवान आपको भी यज्ञ में चलना है। श्री कृष्ण पूछते हैं यज्ञ की तैयारियां पूरी हो गई? उन्होंने कहा भगवान यज्ञ की पूरी तैयारियां हो गई हैं, मेरी कोई सेवा हो तो बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। बोलते भगवान आपकी उपस्थिति ही सेवा है, आपके लिए क्या सेवा कहूं? बोलते सभी साधु संतों को बुलाया? बोलते हाँ, सभी को आमंत्रित किया है, सभी साधु संतों को आमंत्रित किया है यज्ञ में। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, इस साधु संतों की सेवा का अवसर आप मुझे दे देना। मैं साधु संतों की वहां पर दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो कहा जाता है कि साधु बोले या ना बोले, साधु का मौन भी उनका मुख बोलने की चर्या ही है। यदि वो कुछ नहीं भी बोलते हैं और मात्र उनके दर्शन हो जाते हैं तो सारा पुण्य आदम को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मौन से भी बहुत बड़ी आशीर्वाद प्राप्त हो जाया करता है। साधु सभी संत मौन में बैठे, किसी ने राजा को देख करके आंख भी नहीं उठाई। इतने बड़े कल्पनाचारी आचार्य भगवान नगर का राजा आया, फिर भी राजा से बोले नहीं। आपसे एक दिन कोई साधु ना बोले, एक दिन ना बोले, हमें नहीं जाना महाराज पास, महाराज को हम सप्लाई मांगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं कोई महाराज को बोले ही नहीं, महाराज को देखे ही नहीं। भैया साधु संत कब क्या काम कर रहे हैं? कभी कोई लेखन का कार्य कर रहा है, कभी चतुर्दशी है तो मौन ही हो सकता है, अष्टमी है तो मौन ही हो सकता है, जिस कारण से नहीं बोले हो। कभी कोई अपने ध्यान में बैठे हैं, कोई अभी भली आंखें खुली हैं लेकिन उनका कोई चिंतन चल रहा हो, कोई मनन चल रहा हो, और वो आपसे ना बोले। जरूरी नहीं है कि आपसे बोले तभी आपको दर्शन का पुण्य मिलेगा। आपको तो गुरु के दर्शन हो गए, समझ लो कि अपन को तो पुण्य। इतने बड़े राजा से भी मुनिराज नहीं बोले और सारे के सारे लोग दर्शन करके पुनः वापस लौट गए, क्योंकि आचार्य अकम्पराचार्य महाराज कहते हैं कि मूर्खों से बात करना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मौन ले लो, क्योंकि मूर्खों से ना संवाद करना है ना विसंवाद करना है। बोले भैंस के सामने बीन बजाना है, मूर्खों के सामने बोलोगी तो उससे कोई फल मिलने वाला नहीं। मुनिराज अपने ज्ञान से समझ चुके थे, इसलिए मुनिराज ने कह दिया किसी को नहीं बोलना। वो राजा वापस अपने
दर्शन मात्र हो गया, अपने फल मिल गया। मुनिराज के दर्शन होने के बाद वापस जैसे ही राजन जाता है तो रास्ते में जो उसके मंत्री खास लोग थे, वो 4 मंत्री उसके थे, जिनका नाम बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नवची, ये 4 मंत्री जो उनके राजा के कुछ खास थे, लेकिन वो 4 मंत्री जैन दर्शन से, दिगंबर संतों से ईर्ष्या करते थे। हमेशा उनके विपरीत में सोचा करते थे। उनको तो अवसर मिल गया बोलने का और तुरंत उन्होंने राजन से कहा, राजन मैंने आपको पहले धीरे से हिंट भी किया था कि वहां मत चलो, जैन साधु बड़े घमंडी हुआ करते हैं, अभिमानी हुआ करते हैं, वो किसी को देखते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। तब उसने तरह तरह की बातें उन राजा से कही कि राजन आप इतने बड़े नगर के राजा और आप दर्शन को गए, एक भी मुनि आपको आंख उठा करके नहीं देखा, एक ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, एक ने भी आपसे कोई वार्तालाप नहीं की है। ये जैन साधु बड़े घमंडी हुआ करते हैं, अभिमानी होते हैं, इनके दर्शन तो करना ही नहीं चाहिए कभी। और तरह तरह की दुष्ट बातें राजा से करना प्रारंभ कर दी। राजा कहता है कि शांत रहो, चुपचाप चलते रहो, अपन को दर्शन हो गया, इतना ही काफी है। चले जा रहे थे कि रास्ते से सामने से श्रुतसागर जी मुनिराज आहार करके लौट रहे थे। उनको पता नहीं था गुरु के अनुशासन का, गुरु के नियम का, क्या गुरु ने नियम दिया है, क्या उन्होंने आदेश दिया है। वो अपने संग में जा रहे थे कि सामने से उन मंत्रियों ने देखा तो तुरंत राजन से कहा, देखो राजन, एक वो नटवा बैल चला आ रहा है, देखो खा पी करके कितना मस्त होकर के चल के आ रहा है। जैसे ही ये शब्द और मुनिराज ने सुने, मुनिराज के हृदय में वो शब्द चुप गए, क्योंकि मुनिराज को कोई कुछ कहता तो फिर भी वो सहन कर लेते, लेकिन श्रवण संस्कृति के ऊपर उन्होंने कुछ कहा तो उसको सहन करने के उनके अंदर ताकत नहीं रही और वो उनसे वार्तालाप करने लगे कि तुम किसको कह रहे हो। तुरंत उन्होंने जवाब दिया और कहा कि यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो करो, तुम्हें कितने प्रश्न करना है, मैं सभी प्रश्नों का समाधान देता हूँ। श्रुतसागर जी महाराज ने कहा और वो 4 मंत्री एक के बाद एक प्रश्न करते गए। श्रुतसागर जैसा नाम वैसा काम उनका था, वैसे उनके अंदर गुण भी थे, वो श्रुत के भंडार थे, उनके अंदर इतना ज्ञान था। उन्होंने जैसे ही प्रश्न किए 4 मंत्रियों ने तुरंत उनका जवाब देते गए और तुरंत उनके सवालों को हल करते चले गए। राजा के सामने चारों के चारों मंत्री एक के बाद एक परास्त होता चला गया शास्त्रार्थ में, और कोई उनके सामने कोई प्रश्न नहीं बचा कि जो उनसे परास्त कर सके। ये दृश्य राजा ने देख रहा है। राजा ने कहा कि देखो, जैन साधु के पास कितना ज्ञान होता है, सिर्फ वो देखने में नग्न नहीं होते हैं, मात्र आहार चर्या करने के लिए साधु नहीं बनते हैं, उनके पास भी श्रुत का भंडार हुआ करते हैं, ज्ञान भी हुआ करते हैं, तब भी उनके पास होता है। तब राजन ने कहा कि हे मंत्रियों, तुम किस प्रकार का वार्तालाप क्यों करते हो, चलो वापिस चलते हैं। और वो राजन अपने नगर की ओर, राजमहल की ओर चले गए। श्रुतसागर जी मुनिराज अपने संग की ओर पहुंच गए। जैसे ही अपराचार्य मुनिराज आचार्य भगवान संग के साथ बैठे, सभी के चेहरे बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए, आंखें सभी बंद किए हुए, उन्होंने नमोस्तु किया। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, आज तो मैं शास्त्रार्थ करके आया हूँ, मेरे सामने 4 लोग तत्व की चर्चा करते रहे,
सूरज सागर जी सोच रहे थे कि गुरु मेरी प्रशंसा करेंगे, गुरु मेरी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन गुरु जी निमित्त ज्ञानी हुआ करते हैं। गुरु ने आंख खोली और कहा, हे सूरज सागर जी, आपने अच्छा नहीं किया। क्या कह रहे गुरुदेव? मैंने तो धर्म की रक्षा की, मैंने तो शास्त्रार्थ किया है, और आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं किया। बोलते अगमचार्य गुरुदेव बोलते हैं, हे सूरज सागर जी, तुमने पूरे संघ पर संकट ला दिया है, पूरे संघ पर अवसर ला दिया है। गुरुदेव ऐसा मेरे से क्या हो गया? बोलते जिससे तुमने शास्त्रार्थ किया था वो लोग अभिमानी कपटी लोग हैं, वो धर्म के विरोधी हैं, और तुमने ऐसे लोगों से, मूर्ख लोगों से वार्तालाप की है, वो संघ के ऊपर अवसर कर सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? मैं कैसे इसका शुद्धिकरण करूं? प्रायश्चित कीजिए, मुझे शुद्ध कराइए। तब अगमचार्य कहते हैं, सूरज सागर जी, तुमसे जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था, जहां पर तुम्हारी तत्व चर्चा हुई थी, जहां बात हुई थी, तुम वहीं जाकर के और कायस्थ मुद्रा में जाकर के ध्यानस्थ हो जाइए।